बैकग्राउंड होता है ना, ये डिफरेंट होता है। कोई किसी का बैकग्राउंड है जो वो होगा हमारा वेरदे कलर में होगा, किसी का ब्लू कलर में होगा, किसी का वाइट कलर में होगा। और ये जो कलर्स हैं ये ही मुझे बता देंगे कि किस टाइप के साइन की बात हो रही है, ये वो वाला साइन मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई इंडिकेशन वाला साइन है, ज़्यादातर साइंस का कलर है जो वो मुझे बता देगा कि ये मुझे कहाँ पर मिलेगा। अगर साइन का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है तो समझ जाएं कि ये स्त्रादा उर्बाना की बात हो रही है। जो इटली के जो रोड्स हैं वो किस तरह के रोड्स में कह लें डिवाइड होते हैं। एक होता है स्त्रादा उर्बाना। स्त्रादा उर्बाना जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ लिख लें। स्त्रादा उर्बाना का मतलब होता है जो शहर के अंदर वाला रोड होता है, ओके, उसको क्या बोला जाता है, स्त्रादा उर्बाना। फिर रोड होते हैं जिनको बोला जाता है स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने। एक्स्ट्रा उर्बाना रोड का मतलब होता है जो शहर के बाद बाहर होता है। और उसके बाद आता है आउटोस्त्रादा, यानी कि हाईवे, प्रॉपर बड़ा हाईवे, बड़ा रोड, उसको हाईवे आउटोस्त्रादा बोला जाता है। जो इंडिकेशने वाले साइन हैं इनमें जब साइन का बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा तो हमें समझ लेना है कि स्त्रादे उर्बाने की बात हो रही है। तो वाइट कलर का अगर बैकग्राउंड है तो स्त्रादा उर्बाना है। अगर जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है तो समझ जाएं कि स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना की बात है हो रही। अगर बैकग्राउंड है जो वो ग्रीन कलर है तो समझ जाएं कि वो आउटोस्त्रादा की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ओके। तो ज़्यादातर साइंस हैं जो उनका हमें साइन जो कलर है वो ही बता देगा कि किस टाइप के रोड की बात हो रही है। पर मसला ये है कि कुछ साइंस ऐसे हैं जो येलो कलर में भी होते हैं। तो इस येलो कलर का क्या मीनिंग होगा? इस येलो कलर का मीनिंग होगा कि ये जो साइन है ये टेम्पररी तौर पे लगाया गया है। ये जो बोर्ड है इसको लगाया गया है लेकिन टेम्पररी तौर पे लगाया गया। फ़र्ज़ करें कि किसी रोड पे काम है चल रहा तो उस केस में वो टेम्पररी तौर पे किसी टाइप का अगर साइन लगाया गया है तो वो येलो कलर में होगा। कोई ऐसा साइन आ जाता है जिसका जो कलर है वो मर्रोने है यानी कि ब्राउन कलर है तो मैम फिर उसका क्या मीनिंग होगा? ये तो हमें समझ आ गई, उर्बाना, एक्स्ट्रा उर्बाना और आउटोस्त्रादा, ये भी हमें समझ आ गई कि सेgnale temporaneo है वो ये टेम्पररी तौर वाला है। तो अगर जो मेरा साइन है वो ब्राउन कलर में है तो उसका क्या मीनिंग होगा? उसका मीनिंग होगा कि वो आपको किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, जहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं। और अगर ब्लैक कलर में है तो समझ लें किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड साइन की बात हो रही है। अभी जो हमारी बुक जो हमें सबसे पहला साइन देती है वो कौन से वाला साइन है? वो ये वाला साइन है जी। ये वाला साइन हमें नजर आ रहा है। ऊपर फिरेंसे 180 लिखा हुआ है, बोलोनिया 285 लिखा हुआ है, मिलानो 472 लिखा हुआ है। नाम तो इसका बाद में देखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है। तो मुझे ये कौन से रोड के ऊपर मिलने वाला है? ये कौन से रोड पे मिलेगा? स्त्रादा उर्बाना पे मिलेगा, स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पे मिलेगा या फिर आउटोस्त्रादा पे मिलेगा? आउटोस्त्रादा पे मिलेगा। ये साइन मुझे एक्चुअल में बताता क्या है? इस साइन का मीनिंग है conferma autostradale, यानी कि ये मुझे आउटोस्त्रादे पे मिलता है। और ये साइन मुझे कहता है कि फिरेंसे है जो वो 180 किलोमीटर की दूरी पर है, बोलोनिया है 285 किलोमीटर पर और मिलानो है 472 किलोमीटर पर। तो ये मुझे क्या बता रहा है? डिस्टांसा। डिस्टांसा का क्या मतलब होता है? फासला। ये फासले के बारे में मुझे बता रहा है। इधर आ जाएं जी हमारे सवालों पे। तो सवाल नंबर हम लोग यहाँ पर करते हैं। सवाल नंबर 1, इल सेgnale raffigurato दिखाया गया निशान है पोस्तो, ये लगा होता है सुन आउटोस्त्रादा, एक आउटोस्त्रादे पे। मैं आउटोस्त्रादा को आउटोस्त्रादा ही बोलूंगी, एक्स्ट्रा उर्बाना को एक्स्ट्रा उर्बाना ही बोलूंगी ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, ओके। तो वेरो या फाल्सो? वेरो। इल सेgnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका, फिर से वही इंडिका आ गया जो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। बार बार वही लफ्ज़ जो है हमारे रिपीट होने हैं। तो ये नहीं कि ये जो 7,500 सवाल है हर दफ़ा कोई नया लफ्ज़ ले आएगा। लफ्ज़ हमारे ज़्यादातर रिपीट होते हैं। इंडिका बताता है कि मांकनो रहते हैं 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर पर l'area di servizio di Firenze। अगर पेट्रोल पंप तक पहुंचना है फिरेंसे के तो 180 किलोमीटर रहते हैं। फाल्सो। ये मुझे ये नहीं बता रहे, कह रहे फिरेंसे 180 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल नंबर 3 नंबर कहते हैं il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है in autostrada, आउटोस्त्रादे पे बता la distanza फासला dalle località raggiungibili, इन जगहों पे पहुंचने के लिए जो फासला है वो बताता है। वेरो।
Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है कि per raggiungere Milano, मिलान पहुंचने के लिए bisogna percorrere, हमने जाना है autostrada numero हाईवे नंबर 472, 472 नंबर पे जाना है। फाल्सो, ये मुझे कोई नंबर वगैरह नहीं है जी बता रहा। सवाल नंबर आगे वाला, Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है कि uscendo dal primo casello autostradale, जब तुम पहले एग्जिट से निकलोगे, è possibile raggiungere, तो पॉसिबल है तुम पहुंच सकते हो tutte le località, इन सब डेस्टिनेशंस पे तुम पहुंच सकते हो। फाल्सो, इन सब पे कैसे पहुंच सकते हो जी। सवाल नंबर 6, Il segnale raffigurato यानी कि दिखाया गया निशान से di colore ब्लू, अगर ये ब्लू कलर में है, si trova, ये मिलेगा su strada extra urbana, तो फिर ये एक्स्ट्रा उर्बाना रोड पे मिलेगा। वेरो या फाल्सो? वेरो, वेरी गुड। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है per ogni località, हर एक जगह के लिए, il numero della strada, रोड का नंबर da percorrere, जिस पे तुमने जाना है। फाल्सो, ये रोड का नंबर नहीं बता रहा, ये मुझे फासला बता रहा है। Il segnale raffigurato riporta, इसमें लिखे हैं le località यानी कि जगह con le relative distanze, और उनके साथ उनके फासले इन किलोमीटर, किलोमीटर्स में बताए गए हैं। वेरो। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है i किलोमीटर, किलोमीटर्स जा फाती, जो तुमने ऑलरेडी कर लिए हैं, dalle località indicate, कहते हैं तुमने फिरेंसे के लिए पहले ही 180 किलोमीटर कर रहे हो। फाल्सो, ऐसी बात नहीं है। जा फाती, जो तुम कर चुके हो। Il segnale raffigurato è di conferma autostradale, इसका नाम क्या था रगाची? Conferma autostradale, वेरी 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 गुड जी। इधर आ जाए, सवाल नंबर आगे वाले पे आ जाएं जी। Il segnale raffigurato indica बताता है कि mancano रहते हैं 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर रहते हैं per Firenze, फिरेंसे के लिए। वेरो। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान है पोस्तो, ये लगा होता है sulle strade extra urbane, एक्स्ट्रा उर्बाने रोड के ऊपर। फाल्सो, आगे आ जाएं जी। ये एक ए लिखा हुआ है और साथ 55 है लिखा हुआ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने जी ज़रा, मैं किस बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये देखें, ये वाली तख्तियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। ये 4 साइंस आगे हमारे पास आएंगे। सबसे पहले ये वाला पकड़ते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है ये क्या है, ये वाइट है, तो यानी कि उर्बाना की बात हो रही है। कोई ऐसा साइन है जो मुझे मिलेगा शहर के अंदर। अगर इसका फुल मीनिंग एस से ची का बताऊं तो इसका मतलब होता है स्त्रादा, एस का मतलब होगा स्त्रादा, और कोमुनाले का मीनिंग यानी कि एक सिटी के अंदर की आप बात कर रहे हैं, ये वहाँ पर मुझे मिलेगा। तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला रोड है, इसका नंबर है जो वो 19 है, और ये तुम्हें शहर के अंदर मिलेगा, स्त्रादा कोमुनाले पे मिलेगा, यानी कि शहर के अंदर वाले रोड पे मिलेगा। आगे अगर ये वाला बोर्ड आ जाता है किसी रोड के ऊपर, तो ये मुझे कहता है स्त्रादा स्तताले। आप किसी एक्स्ट्रा उर्बाने रोड के ऊपर हैं तो आपको ये वाला साइन है जो ये वाला बोर्ड मिलेगा और साथ उसका नंबर लिखा होगा। तो आपने किसी को बताना है आप किस कौन से रोड पे हो, तो आपको ये वाला नंबर है जो बता देगा आप किस रोड के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे का मतलब स्त्रादा, दूसरे ऐसे का मतलब स्ताताले है। इसे एक्स्ट्रा उर्बाना नहीं है, यहाँ पे बोला हुआ स्तताले बोला गया हुआ है। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, अगर आप किसी आउटोस्ट्रादे के ऊपर हैं तो इस तरह का साइन आपको मिलेगा, इडेंटिफिकेशने आउटोस्ट्रादा, यानी कि ये इसका नाम है, ये आउटोस्ट्रादे का नाम है। आउटोस्ट्रादे को बयान करता है और 25 इसका नंबर है। यहाँ पर A26 भी आपको रोड पे मिल सकते हैं, A27 भी, कोई सा भी नंबर आपको मिल सकता है। अगर आपको ये वाला साइन, तो ये तो बात बड़ी क्लियर है, अगर ये वाला साइन है मिलता तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा रोड है जो कि बड़ा रोड है, जो कि कह लें कि यूरोपियन अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंस रखता है। एक रोड को एक ऐसा रोड जो डिफरेंट मुल्कों को जोड़ रहा है, उस तरह के रोड की आप इंटरनेशनल तौर पे इसकी इम्पोर्टेंस है, ये बात हो रही है। ओके, अभी मे भी इस तरह से कुछ ज़्यादा आसानी हो जाए। ये देखें ज़रा, स्त्रादा कोमुनाले के ऊपर मुझे, ये शहर के अंदर है घर, देखें आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे इस तरह का बोर्ड है जो वो मिल सकता है, स्त्रादा कोमुनाले 19। मैं किस रोड के ऊपर हूँ? 19 रोड के ऊपर हूँ। वो किस टाइप का रोड है? स्त्रादा कोमुनाले, मैं शहर के अंदर हूँ। आगे चलते हैं जी, तो ये मुझे शहर के अंदर है मिल रहा।
अगर यही बात अगर मैं एक्स्ट्रा उर्बाने के ऊपर हूँ तो उधर मुझे किस तरह का मिल सकता है साइन, ये वाला मिल सकता है, स्त्रादा statale 2 नंबर वाला, इसके ऊपर मैं जा रही हूँ इस वक्त। ओके, ये है जी स्त्रादा statale। अगर फर्ज करें मैं किसी autostrade के ऊपर हूँ तो वहां पर मुझे क्या है जी मिल सकता, एक और बात यहाँ पर autostrada, ये देखें autostrade के ऊपर अगर मैं जा रही हूँ तो ये वाला साइन मुझे इस तरह मिल सकता है। अच्छा, ये जो सारे साइंस है ना, ये किसी साइन के अंदर, किसी बड़े बोर्ड के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको ज़हन में रखिएगा। किसी साइन के, किसी बड़े बोर्ड के अंदर ये छोटे साइंस हैं जो लिखे होते हैं कि इस जगह पे जाने के लिए ये वाला रोड है, ये पकड़ लेना। वह बहन, आगे चलते हैं। और एंड वाला हमारा क्या था, एक हमारा रह गया है जो इंटरनेशनल तौर पे जो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, वो वाला रोड, ये है जी A55। अगर आप किसी बड़े रोड पे जा रहे हैं जो इंटरनेशनल तौर पे अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। किताब पे आ जाएं, सवाल नंबर 1 है जी हमारा। तो ये हम इंटरनेशनल वाले की अभी बात है कर रहे हैं। Il segnale raffigurato यानी कि दिखाया गया निशान इंडिका बताता है कि sono stati percorsi 55 किलोमीटर, तुमने 55 किलोमीटर कर लिए हैं, dal punto di origine dell'autostrada, जहाँ से autostrada शुरू होता है। फाल्सो, ये बात नहीं है हो रही। Il segnale raffigurato indica दिखाया गया निशान बताता है il numero di cavalcavia के यहाँ पर कौन सा, कितने नंबर पुल आ रहा है, कितने नंबर पुल आ रहा है, फाल्सो। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है l'uscita autostradale एग्जिट पॉइंट नंबर 55, एग्जिट पॉइंट, फाल्सो। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान इंडिका बताता है l'itinerario internazionale numero 55, itinerario internazionale numero 55। वेरी गुड, क्योंकि इसका नाम क्या था, इटिनेरारियो इंटरनेशनले, ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो सवाल हमारा वेरो है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बता दूँ, ये जो इंटरनेशनले लफ्ज़ है ना, इंटरनेशनले, इसके सवाल हैं जो ये सारे के सारे वेरो होते हैं, आल वेरो। सवाल नंबर 5, Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान si può trovare, ये मिल सकता है all'interno di un segnale, एक साइन के अंदर, di preavviso di bivio stradale, कहते हैं कि ये आपको एक साइन, एक बोर्ड के अंदर मिल सकता है। वेरो, एक बड़ा बोर्ड है, उसके अंदर ये छोटा सा नंबर है जो ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। मैं आपको फोटो ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये ज़रा यहाँ पर अंडरलाइन करें, पो त्रोवारे को अंडरलाइन करें। पो त्रोवारे की क्या निशानी है कि इसके सवाल सारे वेरो हैं, 2 फाल्सो हैं, उसमें आएगा मार्जिनी और दूसरे में आएगा autostradale, मार्जिनी और autostradale। सवाल नंबर 6, Il segnale raffigurato indica बताता है कि मांकनो रहते हैं 55 किलोमीटर al confine di stato, जहाँ पर बॉर्डर आएगा, फाल्सो। ऐसे तो कोई बात ही नहीं हमने की जी। सवाल नंबर 7, Il segnale raffigurato indica बताता है la velocità massima maximum speed da tenere, जो तुम रख सकते हो su quella strada, उस रोड पे, फाल्सो। Il segnale raffigurato indica बताता है un itinerario di strada internazionale, ये जो रोड है ये इंटरनेशनले है, वेरो। इंटरनेशनले क्या था, आल वेरो। सवाल नंबर 9, Il segnale raffigurato identifica la strada extra urbana, कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा उर्बाना रोड है, फाल्सो। Il segnale raffigurato indica बताता है il numero della classificazione internazionale della strada, इंटरनेशनल रोड के बारे में बता रहा है, वेरो, और उसके साथ उसका नंबर बता रहा है, नूमेरो बता रहा है, वेरो है जी। तो इंटरनेशनले वेरो करना है। Il segnale raffigurato è posto, ये लगा होता है su strada, एक ऐसे रोड पे, di importanza internazionale, जिसकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल तौर पे होती है, वेरो। तो फिर से इंटरनेशनले आया, सवाल वेरो। इधर आ जाएं जी, अभी हमने स्त्रादा स्ताताले की बात है कर रहे, इसका नाम था स्त्रादा स्ताताले नंबर 2। Il segnale raffigurato, जमशेद भाई आप 7 सवालों के जवाब दे सकते। Il segnale raffigurato indica दिखाया गया निशान बताता है una strada sterrata, ये खराब रोड के बारे में ये हमें बता रहा है, फाल्सो।
इंडिका बताता है कि stiamo percorrendo, हम जा रहे हैं la strada statale numero 2, strada statale नंबर 2 पे। वेरो, ये ऐसे है स्त्रादा और ये ऐसे है statale, ये इसका नाम है। इंडिका बताता है una strada, एक रोड है sdrucciolevole, फिसलने वाला, per 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए। फाल्सो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। इंडिका बताता है una strada, एक रोड है senza uscita, जहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, a 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पे। फाल्सो। इंडिका बताता है una strada, एक रोड stretta, जो कि तंग है, per 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए। फाल्सो। इंडिका बताता है una strada, एक रोड senza segnaletica, जिधर साइंस बोर्ड मौजूद नहीं है, per 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए। कोई बात ही नहीं ऐसी हुई मेरा भाई। इंडिका बताता है il tipo, टाइप, ed il numero, नंबर, di strada percorsa, जिस रोड पे तुम जा रहे हो उसका टाइप भी बताता है, उसका नंबर भी बताता है। वेरो। सवाल नंबर आगे वाला। इंडिका बताता है il numero di piazzola di sosta, piazzola di sosta का नंबर बताता है, रुकने की जगह का नंबर बताता है। फाल्सो। इंडिका बताता है कि la strada, रोड, su cui viaggiamo, जिस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, è una strada statale, ये एक strada statale है। वेरो, ऐसे di strada, ऐसे statale, strada statale ही इसका नाम है। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si può trovare, ये मिल सकता है, all'interno, अंदर, di un segnale di direzione o di bivio stradale, एक बड़े बोर्ड के अंदर ये हमें मिल सकता। वेरो, आगे आ जाए जी। तो ये था स्त्रादा statale, यहाँ पर हम हैं स्त्रादा कोमुनाले पे। बैकग्राउंड ही हमें बता देता है कि हम एक शहर के अंदर हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si trova, ये मिलता है, a 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर पर, dalla più vicina stazione di carabinieri, थाने से 19 किलोमीटर की दूरी पे ये हमें मिलता। ओके, वेरी गुड। il segnale raffigurato identifica, बताता है una strada comunale, ये एक strada comunale है। वेरो, S di strada, C di comunale, S से strada बनता है, C से comunale बनता है। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si trova, ये मिलता है, all'inizio, शुरू में, di una strada, एक रोड के, di campagna, गाँव में, गाँव के बारे में बता रहा है। फाल्सो। il segnale raffigurato बताता है su strada urbana, एक उर्बाना रोड के ऊपर, यानी शहर के अंदर के रोड के ऊपर, il numero del cavalcavia, पुल का नंबर। फाल्सो। il segnale raffigurato si trova, ये मिलता है su strada, रोड पर, dove la sosta, जहाँ पर पार्किंग लगाना, è consentita, इजाज़त है, dopo le ore 19, शाम 7 बजे से बाद। फाल्सो, ऐसी तो हमने कोई 7 बजे वाली बात ही नहीं की। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si può trovare, ये मिल सकता है, a completamento dei segnali di direzione, कहता है कि कोई और डायरेक्शन वाले साइन जहाँ पर लगा होता है उनके साथ भी ये मिल सकता है। वेरो, मिल सकता है जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो completamento लफ्ज़ है ना, ये हमेशा वेरो होता है। सवाल नंबर आगे वाला। il segnale raffigurato si può trovare, ये मिल सकता है, all'inizio, शुरू में, di una strada comunale, एक strada comunale के शुरू में। वेरो। सवाल नंबर 8। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si trova, ये मिलता है, dove la strada è percorribile, जहाँ हम रोड पे जा सकते हैं, solo con catene, सिर्फ संगल चढ़ा के, neve, बर्फ वाले। फाल्सो, किसी संगल की नहीं बात हुई, किसी बर्फ की नहीं बात हुई। il segnale raffigurato, दिखाया गया निशान, si può trovare, ये मिल सकता है, lungo la strada comunale, strada comunale पे मिल सकता है, नंबर 19 पर। वेरो। यहाँ पर एक निशानी आप बना सकते हैं। सवाल नंबर 2 में आया strada comunale, सवाल नंबर 7 में आया strada comunale, सवाल नंबर 9 में आया strada comunale, और strada comunale हमेशा ये वेरो हो रहा है, तो strada comunale वेरो होता है जी। strada comunale वेरो है, इस साइन के साथ strada comunale आए तो वेरो है, आप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। अगले पेज पे कौन से वाला साइन आ रहा है? ये वाला साइन आ रहा है। ये साइन हमें किस बारे में बता रहा है? ये नहीं हमें समझ आ रही कि ये साइन हमें किस बारे में बता रहा है।
सेन्याले दी campeggio। campeggio लफ्ज़ का मतलब होता है कैंपिंग करना। सो अगर आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी में या अपने कारवान में या अपने ऑटो कारवान में ट्रैवलिंग कर रहे और आप किसी जगह पे रुकना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, भले वो आपके कारवान के अंदर हो या फिर आप टेंट लगा के रुकना चाहते, तो इस जगह पे आप रुक सकते हैं। तो ये यहाँ पर ब्राउन कलर की दिखाई गई हुई है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह क्या होगी? वेरी गुड। उसकी वजह बिल्कुल यही है जी कि ये टूरिस्ट के लिए बताया गया कि अगर कोई जा रहा है तो इस तरह यहाँ पर रुक सकता है, कैंपिंग कर सकता है। तो ये टेंट लगाने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, या फिर अगर आपने वैसे रुकना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इधर आ जाएं जी। फिर इसके बारे में ये जो सारी वीडियोज़ है ना, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अभी फ़िलहाल जस्ट पढ़ते हैं। अल्लोरा आगे जाने से पहले अपनी लाइफ को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो पतंते बी करने में तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है इस नंबर पर, जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है। हमारी क्लासेज हैं जो वो जुमेरात से लेके इतवार तक होती हैं। शाम 9:15 से लेके 10:30 बजे तक की हमारी टाइमिंग है होती, और इसमें आपको वीडियोस अवेलेबल मिल जाती हैं, नोट्स सबको अवेलेबल है मिल जाते। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care and bye bye.